आज हम रॉलेट एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, ये रॉलेट एक्ट जो था ये 1919 में पास हुआ। अब जो है ये रॉलेट एक्ट को रॉलेट एक्ट क्यों कहा गया? बच्चों, जब महात्मा गांधी ने 1915 में भारत में आए और उन्होंने आकारी जहां पर सत्याग्रह आरंभ कर दिया। अब महात्मा गांधी जी को देखते हुए बहुत से लोग महात्मा गांधी जी के साथ आहिस्ता आहिस्ता जुड़ते गए। अब जो है महात्मा गांधी एक मास लीडर बन गए। अब जो है उनके साथ बहुत से लोग होते। अब रोजाना कहीं ना कहीं डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ करती, कहीं मीटिंग्स हुआ करती, कहीं पे प्रोटेस्ट हुआ करता। ये सब कुछ देखते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट अब जो है उनको थोड़ी चिंता होने लगी। उन्होंने क्या करा, 1917 में एक कमेटी बनाई। ये कमेटी बनाई जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज को सप्रेस करने के लिए। उनको लग रहा था उनके अगेंस्ट जो है इंडिया में अब कॉन्स्पायरेसी हो रही है। इस कॉन्स्पायरेसी को दबाने के लिए उन्होंने क्या करा, एक कमेटी बनाई। उस कमेटी का नाम रखा रॉलेट कमेटी। उस कमेटी का नाम रखा रॉलेट कमेटी। अब ये रॉलेट कमेटी के जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम था सिडने रॉलेट। एक कमेटी बनाई, उस कमेटी के जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम था सिडने रॉलेट। अब सिडने रॉलेट के नाम से ही इस एक्ट का नाम जो था रॉलेट एक्ट बन गया। अब रॉलेट एक्ट क्या था? व्हाट वाज द रॉलेट एक्ट? व्हाई वाज इट पास्ड? एक्चुअली आई टोल्ड यू अ कमेटी वाज फॉर्म टू सप्रेस द अपराइजिंग इन द इंडिया, to suppress the seditious activities in the India. When the British government realized and he was warned about the different activities in the India, and they became alert and they passed an act. It was known as Rowlatt Act. This act was passed by the Imperial Legislative Council. It was a legislative act. ये पूरे कानून के साथ एक कानून बना था, ये एक कानून बनाया गया था। इट वॉज ए लेजिस्लेटिव एक्ट एंड इट वॉज पास्ड बाय द इंपीरियल गवर्नमेंट, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब इंपीरियल क्या हुआ? इंपीरियल मीन्स द रूल अंडर ए एम्परर। एक एम्परर के अंडर जो रूल होता है दैट इज ए इंपीरियल। उस समय हमारे भारत में रूल जो था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का था, इसलिए ये एक्ट जो था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पास किया था और जो दिल्ली में हुआ था। ये मार्च में 1919 में दिल्ली में पास हुआ था। एंड व्हाट दिस एक्ट वाज होल्डिंग, किसके लिए हुआ था? इस एक्ट में व्हाट वाज द प्रोविजन ऑफ द एक्ट? इस एक्ट में जो पुलिस को ये अथॉरिटी दी गई थी कि द ब्रिटिश गवर्नमेंट एम्पावर्ड द पुलिस टू अरेस्ट एनी पॉलिटिकल लीडर without any reason, without any warrant. The police can search the house of the political leaders and arrest them and detain them for 2 years without any trial. उनके ऊपर कोई केस नहीं होगा। 2 साल के लिए जो है उनको कहीं भी जो है वो भेज सकते, जेल में डाल देते थे। अब जब ऐसे भारत की अपसर्च को दबाने के लिए टू रूट आउट द कॉन्स्पायरेसी अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, उन्होंने ऐसा एक एक्ट पास किया। अब जिनके घरों के जो बच्चे जो थे उनको बिना मतलब के अगर वो प्रोटेस्ट करने निकले हैं उनको पकड़ के 2 साल के लिए, घर वालों को कोई मालूम नहीं कि बच्चे को कहां और किस जेल में डाल दिया गया। अब जब गांधी जी को पूरी लोगों के साथ गांधी जी को बहुत गुस्सा आया। इस जो है ऐसे एक्ट से महात्मा गांधी जी को बहुत गुस्सा आया। अब महात्मा गांधी जी ने अब रॉलेट सत्याग्रह करने की ठानी। अब उन्होंने लोगों को बोला अब मेरा एक और सत्याग्रह होगा, ये रॉलेट सत्याग्रह होगा। अब रॉलेट सत्याग्रह को कंटिन्यू करने के लिए इन्होंने क्या करा, 6 अप्रैल को एक पूरे इंडिया में डे ऑफ नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट जो है अनाउंस करके पूरे भारत में तब हड़ताल रही। पूरा भारत बंद रहा और उन्होंने उस दिन सिर्फ मीटिंग्स, प्रोटेस्ट और डिमॉन्स्ट्रेशन ही होती रही। बच्चों, जब ऐसे हालात थे अब लोगों के ऐसा ही प्रोटेस्ट का एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया था। अब जो लगातार जो है मीटिंग, स्ट्राइक्स और हड़ताल चलती गई। अब जब ऐसा था तो 10 अप्रैल को 2 आउटस्टैंडिंग लीडर्स
जो थे सत्यपाल और किचलू, इन दोनों को, सैफुद्दीन किचलू, इन दोनों को अरेस्ट कर दिया गया और उनको अननोन प्लेस पर जो है कहते हैं धर्मशाला में उनको कहीं भेज दिया गया और अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया। अब बच्चों अब जो है अब भारत में, इंडिया में बहुत बड़ी एजिटेशन, बहुत एजिटेशन। अब लोग तो पूरे अपने जोश के साथ उठ खड़े हुए, महात्मा गांधी उनके साथ थे। अब बच्चों ये जो रोलेट एक्ट है, इसने महात्मा गांधी को एक नई दिशा दी। अब जो है ये रोलेट एक्ट became the first freedom struggle in the Indian freedom movement, and Mahatma Gandhi provided the mainstream to the Mahatma Gandhi to fight against the Britishers. और बच्चों ये रोलेट एक्ट इंडिया की हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि आगे अगर जितनी भी मूवमेंट्स हुई हैं, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द रोलेट एक्ट ने लोगों को ब्रिटिशर्स की जो असली नेचर को उनको लोगों ने पहचाना। अब क्या हुआ रोलेट एक्ट, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ दिस, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ ऑल दिस प्रोटेस्ट एंड एंगर एंड एजिटेशंस। ऐसा हुआ, पहला तो ये इसका प्रोटेस्ट का रिजल्ट ये निकला कि 1922 को 1922 में रोलेट एक्ट वाज रिपील्ड, इट वाज अनल्ड, ये कैंसिल कर दिया गया। रोलेट एक्ट को वापस ले लिया गया, ये खत्म हो गया। और दूसरा इसका जो था वो ये रिजल्ट निकला, जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स जो अरेस्ट किए गए थे उनको छोड़ दिया गया। जो ये लोगों के प्रोटेस्ट का रिजल्ट निकला कि उनको छोड़ दिया गया, लेकिन किस कंडीशन के ऊपर उनको छोड़ा गया? इस कंडीशन पे उनको छोड़ा गया कि वो अपनी एक तो सिक्योरिटी जो है वो जमा करवाएंगे, दूसरा वो लोग किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी, रिलीजियस एक्टिविटी में वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। जो उनसे रिटर्न लिया गया और उन लोगों को जो है वो जो अरेस्ट हुए थे उनको छोड़ा गया। अब बच्चों ये रोलेट एक्ट जो है ये महात्मा गांधी और लोगों को जो है फ्रीडम मूवमेंट के लिए एक बहुत बड़ी घटना की ओर लेके जा रहा है। वो चीज हम कल पढ़ेंगे, दैट इज द जलियांवाला मैसेकर, वो हम पढ़ेंगे कल, उसके बारे में पढ़ेंगे। आप बच्चों इसको रीडिंग अच्छी तरह से रीडिंग करें, और ये सब आपने 8th में भी पढ़ा है। अब जो है आप जो भी पढ़ेंगे इस हिसाब से पढ़ेंगे, व्हाट, व्हाई, व्हेन एंड वेयर, इसको पूरा ध्यान से पढ़ें। और जो लेसन रीडिंग करेंगे उस बुक में पूरे लेसन को पढ़ें, हर एक वर्ड को समझें। अगर आपको कोई वर्ड बीच में समझ नहीं आ रहा है, कोई डाउटफुल है, उसको ऐसे इग्नोर मत करें। आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, मेरे से पूछें। डोंट कीप योर डाउट्स इन योर माइंड। कहीं भी आपको डाउट होता है आप मेरे से डिस्कस करें।